पहला सवाल यही, और किसी के भी जहन में आज की तारीख को यही सवाल आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मोदी सरकार ने 99 कदम आगे बढ़ा दिया, और मैं कहती हूँ चलिए 9 और पीछे कर लेती हूँ, 90 कदम आगे बढ़ा दिए। किसान भाई 10 कदम आगे बढ़ाने से क्यों कतरा रहे हैं? अब जो जिम्मेदारी है वो आप सब पर नहीं आ गई है? आप गोल पोस्ट कहने वाली थी ना, मैं वो दोहरा देता हूं। आपके रिपोर्टर ने कहा किसानों की नई मांग, आपने इससे पहले कहा गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, मैं आपको याद दिला दूं, नई मांग तब कही जाती है जब देश को सामने ये हो भाई आंदोलन हो गया, जब सरकार ने मान लिया तो मैंने अचानक जेब से कोई नई चीज निकाल दी। जी आप सुन पा रही हैं? हाँ, दोबारा कहिए योगेंद्र जी, क्या कह रहे थे? गोल पोस्ट चेंज करना, जी गोल पोस्ट चेंज करना उसे कहते हैं जब मैंने कोई मांग की, आपने मान ली और फिर मैंने अचानक जेब से कोई नई चीज निकाल दी। क्या ऐसा कर रहे हैं किसान? मैं आपको याद दिला दूं कि किसानों ने पहले दिन से, आप पत्रकार हैं, कृपया डॉक्यूमेंट देखिए, पहला मेमोरेंडम सरकार से पहली मीटिंग से लेके 11वें राउंड की मीटिंग में हर बार हमने कहा, पहली बात तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, दूसरी बात एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। हमने कोई गोल पोस्ट चेंज नहीं किया है, कोई नई चीज अपनी जेब से नहीं निकाली है। दूसरी बात, बड़ा मासूमियत से आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल था कि देखिए प्रधानमंत्री जब स्वयं वायदा कर रहे हैं कमेटी का, तो किसान इस पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं रूबिका जी आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2011 में एक कमेटी बनी थी, चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी थी, और उसके पता है अध्यक्ष कौन थे? माननीय नरेंद्र मोदी जी। उस जमाने में वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस कमेटी ने पता है क्या रिकमेंडेशन दिया था? उस कमेटी का रिकमेंडेशन था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाना चाहिए। आप चेक करेंगी उस रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट को पिछले 7 साल से लागू किया गया रूबिका जी। जब प्रधानमंत्री के अपनी अध्यक्षता वाली कमेटी पे वो लागू नहीं करते हैं तो किसी और कमेटी पे हम क्या विश्वास करें? पंजाबी में कहते हैं जब काम पे मिट्टी डालनी हो ना तो कमेटी बनती है, इसलिए किसान विश्वास नहीं करते। योगेंद्र जी, आप बहुत बड़े किसान हैं, आप दिन भर जो है हल जोतते हैं, आप गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, दाल उगाते हैं, आप बहुत बड़े किसान हैं और इसीलिए आपको किसानों की परेशानियों के बारे में बहुत जानकारी होगी। आप ये कह रहे हैं कि मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो कमेटी बनाने की बात हो रही है 7 साल पहले क्या हुआ और किस तरीके से 7 साल तक वो मामला चला और कुछ ना हो पाया। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैंने बहुत सोच समझ के एक लाइन का इस्तेमाल किया था। 99 नहीं 90 कदम सरकार चली, 10 आप चल लीजिए। इसके माने ये थे योगेंद्र जी कि अगर जिस धुरी पर आपका आंदोलन था, मैं बाकी सारे जो सूत्री मांग आपकी है वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन जिस धुरी पर आपका आंदोलन था उन 3 कानूनों को जिसे आप काला कह रहे थे उसे वापस ले लिया गया। तो भरोसा तो बना ना। अब उस भरोसे को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप क्यों नहीं वो जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या वजह है? इसके पीछे की मंशा क्या है? रूबिका जी, कितने सुंदर सवाल आप पूछ रही हैं। मैं बड़ा किसान नहीं हूँ, हाथ जोड़ के बताऊं, छोटा किसान हूँ। 4 एकड़ जमीन है हरियाणा के सारणबास गांव में। आप ज्यादातर वहीं पाए जाते हैं। ये ना धान उगा नहीं पाता, पानी हमारा खारा है। नहीं, आप ज्यादातर उन्हीं खेतों में पाए जाते हैं। सुन लीजिए, तंज करना आपको आता है तो जरा सुनना भी सीख लीजिए। हाँ, आप सुनना, रूबिका जी जरा सुन भी लिया कीजिए। बोलने का मादा हो तो सुनने का भी मादा होना चाहिए। सुन खेत में बाजरा उगाते हैं, हमारे वहां पानी नहीं है। और एक बात बताऊं रूबिका जी, अमित शाह जी का अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर खोलिए, वेबसाइट के ऊपर अमित शाह का क्या काम है लोकसभा में। लोकसभा की वेबसाइट पे अमित शाह जी का प्रोफेशन क्या है? किसान। राजनाथ जी का प्रोफेशन क्या है? किसान। गलत कहा। जितने बड़े किसान अमित शाह हैं और राजनाथ सिंह हैं, कह रही हूँ आप ज्यादातर मैं भी में पाए जाते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि आप फसलें उगाते हैं, आप क्यों इतना चिंतित हो रहे हैं? कहाँ किसान? मैं तो कह रही हूँ कि आप किसान भाई हैं योगेंद्र यादव जी। परेशान हूँ मैं तो, मैं जितना मैं
खेतों में पाया जाता हूं, जितनी आप लाइब्रेरी में पाई जाती हैं, जितना आप पढ़ाई करती हैं, उतना ही मैं खेतों में रहता हूं। और अगर इस देश में खेत में रहना क्वालिफिकेशन है, मेरी काहे तो बात आप कर एक रहे दिन हैं? मैं इंटरव्यू स्टूडियो करके में ये पाई सवाल, जाती हूं। आप मेरे मुझसे आप कहां कंपेयर आप ये कर रहे सवाल हैं? एक दिन, अदनी सी एंकर, एक दिन बड़े हिम्मत किसान करके, नेता योगेंद्र यादव, कोई कंपैरिजन नहीं है योगेंद्र जी, एक मत दिन, कीजिए ऐसा। जी, जी। मैं अभी इस लायक कहाँ हुई हूँ कि आपके साथ मेरा कंपैरिजन हो उस पाए? दिन आप बड़े मानूंगा। हैं सर, बड़े किसान नेता हैं आप। नहीं सर, जी, जी, जी। मैं तो उस दिन अपने आप को किसान लिखना बंद कर दूंगा जिस दिन आप स्टूडियो में बुला के राजनाथ सिंह से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएंगी कि राजनाथ जी आप खेतों में पाए जाते हैं। अमित शाह से जिस दिन आप पूछ लेंगी, उस दिन तो मैं आके आपको टीवी पे आप बधाई इन लोगों दूंगा। की बात मत कीजिए ना, आपको तो खेतों से मतलब होना चाहिए। आप कहाँ पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं? पॉलिटिक्स करेंगे दिक्कत हो अभी आप गई ना? यहाँ बैठकर? दिक्कत हो गई ना? नहीं दिक्कत नहीं, आप दिक्कत अरे हो जय गई। किसान आंदोलन की मैं बात तो कर रहे पॉलिटिक्स हैं। नहीं कर रहा। कहाँ कर रहे हैं? आपको आपने याद- मुझसे आपको सवाल राजनाथ पूछने सिंह से याद आ पहले, रहे हैं। आपने मुझसे आपको सवाल अमित पूछने शाह से याद आ पहले रहे हैं। अरे इतना प्रभु, सुंदर आपने प्रीफेस बनाया। आपकी इतनी सूत्री बिल्कुल। मांग है, उसके इर्द गिर्द रहिए ना। आपकी धुरी क्या है? पॉलिटिक्स आपकी धुरी है, किसान आंदोलन, ये कानून, एमएसपी आपकी धुरी, उस पर बात कीजिए ना। आप काहे नेता बन रहे हैं? या कह दीजिए मेरा नया प्रोफेशन जो है वो ये होने वाला है। कार्यक्रम की धुरी है उस पे सवाल पूछिए ना। दाएं बाएं के तंज छोड़ दीजिए, आप भी सीधे प्रश्न पूछिए, मैं सीधा उत्तर देता हूं। तंज करेंगे तो जवाब मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।